हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 6 उत्तक के अंतर्गत पाठगत प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्नों का हल भी जानेंगे। आइए देखते हैं पहले पाठगत प्रश्न। पाठगत प्रश्न, पहला प्रश्न है, उत्तक का नाम बताएं जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो हमारे शरीर में गति के लिए पेशीय उत्तक उत्तरदायी है। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण गति होता है। दूसरा प्रश्न है, न्यूरॉन दिखने में कैसा लगता है? न्यूरॉन दिखने में एक धागे जैसी संरचना है जिसकी लंबाई 1 मीटर तक की होती है। न्यूरॉन की कोशिकाएं में केंद्र और कोशिका द्रव्य होती है जिसमें बहुत सारे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताएं। हृदय पेशी के 3 लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, हृदय पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार शाखों वाली और एक केंद्रीय होती है। यह अनैच्छिक पेशी है। यह पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन का कार्य करती है। चौथा प्रश्न है, एरियोलर उत्तक के क्या कार्य हैं? एरियोलर उत्तक अंगों के भीतर के खाली जगह को भरता है। यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है तथा यह उत्तकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। आगे हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, उत्तक को परिभाषित करें। कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं उत्तक कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताएं। तो जाइलम उत्तक एक जटिल उत्तक है जिसका निर्माण निम्नलिखित तत्वों के मिलने से होता है। पहला, जाइलम वाहिनिका, दूसरा वाहिका, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा जाइलम फाइबर। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, कि पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो हम जानते हैं सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जबकि जटिल उत्तक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। चौथा प्रश्न है, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। तो पैरेन्काइमा की भित्ति क्या होती है? पतली होती है। कोलेन्काइमा की भित्ति जो है कोने में मोटी होती है और स्क्लेरेन्काइमा की भित्तियों के बीच तो कोई खाली जगह होता ही नहीं है और इनकी भित्ति में लिग्नीन के कारण ये भित्ति जो है वो मोटी होती है। पांचवा प्रश्न है, रंध्र के क्या कार्य हैं? तो रंध्र के निम्नलिखित कार्य हैं। यह वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करता है। यह पौधों में वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि तीनों प्रकार की पेशीय रेशों को चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, ये रेखित पेशी का चित्र है, ये अरेखित पेशी और चिकनी पेशी का चित्र है और ये है हमारा हृदय पेशी का चित्र। अब हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है? हृदय पेशी उत्तक दिन जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन का कार्य करती है, जिसके कारण हमारा हृदय जीवन भर पंप का कार्य कर सकता है और सभी भागों से अशुद्ध रक्त लेकर फेफड़ों तक पहुंचाता है और पुनः शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, रेखित, अरेखित और कार्डिक हृदय पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो रेखित पेशी क्या है? एक ऐच्छिक पेशी है। ये हाथ पैर में होती है और शरीर की जितनी भी शारीरिक गति है, जो ऐच्छिक शारीरिक गति है, उसमें यह सहायक होती है। अरेखित पेशी यह अनैच्छिक पेशी है और ये आंख की पलक, भोजन, नली, मूत्रवाहिनी और फेफड़े के श्वसनिक में पाया जाता है। अर्थात ये जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वहाँ ये अरेखित पेशी मौजूद होती है। हृदय पेशी यह हृदय में पाया जाता है और यह भी अनैच्छिक गति पर नियंत्रण करता है। यह हृदय के संकुचन और प्रसार की गति में सहायता प्रदान करता है। न्यूरॉन का चिन्हित चित्र बनाएं। यह न्यूरॉन का चिन्हित आरेख है। एक है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला, उत्तक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। आंसर है सल्की उत्तक। उत्तक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ता है उसका
आंसर है कंट्राटेंडन। उत्तक जो फ्लोएम में भोजन का संवहन करता है। आंसर है फ्लोएम। उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। आंसर है वसामय उत्तक। तरल आधात्री सहित संयोजी उत्तक को रक्त कहते हैं और मस्तिष्क में स्थित उत्तक है हमारा न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें उत्तक की पहचान करनी है। त्वचा में शल्कीय एपिथेलियम पाया जाता है। पौधों के वल्क अर्थात छाल में सरल स्थायी उत्तक पाया जाता है। अस्थि संयोजी उत्तक है। वृक्कीय नलिका स्तर घनाकार एपिथेलियम और संवहन बंडल जाइलम और फ्लोएम है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, पेरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? तो पेरेन्काइमा उत्तक आधारीय पैकिंग का निर्माण करता है तथा यह पूरे पौधे में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है? यह पौधे की सबसे बाहरी परत है। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। जलहानि के विरुद्ध यांत्रिक आधार तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करता है। एपिडर्मिस में मौजूद रंध्र गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है। 14 नंबर है, छाल अर्थात कॉक किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है? छाल की कोशिकाएं मृत होती हैं और यह बिना अंतरकोशिकीय स्थानों की व्यवस्थित होती हैं। इसकी भित्ति पर सुबेरीन नामक रसायन पाया जाता है जिसके कारण यह हवा और पानी के लिए अभेद होता है और सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इस तालिका को भरे। तो स्थायी उत्तक कितने प्रकार का है? सरल उत्तक और जटिल उत्तक। अब सरल उत्तक किस किस प्रकार का है? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल उत्तक क्या है? जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों, इस तरह से आपने उत्तक पाठ के सभी अभ्यास के प्रश्नों का आंसर जाना।